राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी बताया जा रहा है कि बस अब निकाले जाने की प्रक्रिया बची है। बिल्कुल गरिमा, देखिए जो टनल में खुदाई का काम था जो मैनुअली तरीके से चल रहा था, देर रात से इसका प्रयास किया जा रहा था, तो वो पूरा हो चुका है। अपने दर्शकों को बता दें कि जो मैनुअली जो तरीके से मलबा निकालने का काम पाइप द्वारा हो रहा था वो पूरा कर लिया है। बस अब ड्रिल द्वारा जो है पाइप जो है वो पूरा आर पार किया जा रहा है। कुछ ही देरी जो है गरिमा उनसे कनेक्ट होने की रह चुकी है और कुछ ही देर बाद जो है स्ट्रक्चर जो एनडीआरएफ ने स्ट्रेचर बनाए हुए हैं उनके द्वारा जो है 1 बाय 1 करके सभी श्रमिक भाइयों को जो है वो बाहर कर लिया जाएगा और सभी को लाइन से जो है वहां पर खड़े होने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं कि सभी लोग कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय जो है टनल का जो मुआयना है जो अंदर की तरफ जिसका प्रयास किया जा रहा था लगातार 17 दिन से युद्ध स्तर पर जिस तरीके का काम किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो सफलता पूरी हो चुकी है, वो सफलता मिल चुकी है। आर पार छेद जो है वो टनल के आर पार जो है वो हो चुका है। अब बस कुछ ही देर जो है वो गरिमा रहती है 1 बाय 1, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 2 सेना के जवान जो है वो अंदर भेजे जा रहे हैं, जो वहां से जो एक जो टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाया गया है उस पर उनको लिटाया जाएगा, उनको उस बेल्ट द्वारा बांधा जाएगा, फिर उसको वहां से अंदरी छोर से जो है बाहर की साइड जो है धकेला जाएगा, किसी रस्सी के सहारे जो है उसको बाहर निकाला जाएगा, ताकि जो श्रमिक है उनको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े और वो आराम से इजली जो है लेट करके स्लाइड हो करके वो बाहर टनल के बाहर निकल जाए। और उसी के बाहर दूसरी तरफ जो है बेड जो है व्यवस्था की गई है, जो वहाँ पर बेड बिछा दिए गए हैं कि उनको वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा और बाहरी जो डॉक्टरों की टीम है उनको वहाँ पर रखा गया है। अस्पताल जो है वहाँ पर बनाया गया है और वहाँ पर जो है पूरा उनका मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है या गंभीर रूप से जिनको दिक्कत हो सकती है उनको एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी कर चुकी है उत्तराखंड सरकार। उनको जो है ऋषिकेश एम्स में भी लाया जा सकता है, क्योंकि मौसम साफ है, भले ही बदली जो है वो छा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसको दुरुस्त रखा गया है। किसी को भी जैसे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करीमा तो उसको ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो ये एक अब तक की जो है महत्वपूर्ण सूचना हम अपने दर्शकों को बता दें। अब कुछ ही समय जो है वो रह चुका है। अब सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि 41 श्रमिक है, 2-2 अगर उनको मिनट भी लगते हैं तो लगभग जो है 52-82 मिनट जो है वो लगभग इस प्रोसीजर में लग जाएंगे उन तमाम लोगों को बाहर निकालने में। तो इतना समय जो है वो लग सकता है और जल्द ही जल्द जो है जो कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें हैं जो हम लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि टनल में एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। तमाम जो जवान है सेना के कहें, उत्तराखंड के पुलिस के जवान कहें, एनडीआरएफ के जवान कहें, एसडीआरएफ के जवान कहें या तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, अब आज उनके चेहरों पर जो है खुशी की मुस्कुराहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अभी जब तमाम राहत एवं बचाव कार्य की जो अभी काम हुआ उसके चलते जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तमाम आला अधिकारी जो है वहाँ खुश नजर आए। उनके चेहरे की जो रौनक थी, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो देखने को मिली है गरिमा, क्योंकि लगातार 17 दिन हो चुके हैं और ये मेहनत की मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रयास और इतनी बड़ी जंग जो है वो आज जो है यहाँ के उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल पर जो है जीतने को देखने को मिली है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि 17 दिनों में दुआओं और दवाओं के साथ साथ जो दौर चला है वो कहीं ना कहीं एक दुआएं जो है वो ऊपर वाले ने मानी है। जो वहाँ पर बाबा बोखनाथ का मंदिर था वो लोगों के वहाँ के स्थायी लोगों की ये भी बिल्कुल राजेश जी आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि अब इंतजार बस खत्म होने को है, कुछ ही पलों की देरी है जिसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जब ये मजदूर बाहर निकलकर सामने आएंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी जहां पर स्ट्रेचर पर गद्दे लगाए गए हैं और बस प्रक्रिया की शुरू होने की देरी है, जिसके बाद एक एक कर मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे। सिलक्यारा टनल से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। तो इस वक्त की आम खबर जहां पर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, बस इंतजार उस पल का है जब ये निकलकर बाहर आएंगे और ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बस प्रक्रिया शुरू की जानी है जिसमें मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई है, यानी मजदूरों को निकाले जाने की भी प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई। टनल के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं और
अपने अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। रस्सी सीढ़ी लेकर लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्ट्रेचर पर गद्दे भी लगा दिए गए हैं और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो मेडिकल टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बस कुछ पलों का इंतजार, जब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये मजदूर सुरक्षित इस टनल से बाहर निकल कर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बस कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद मजदूर बाहर आ सकते हैं और बचाव की तैयारी लगभग पूरी। और कभी भी खुशखबरी मिल सकती है जब जिंदगी की जंग जीतकर ये मजदूर इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और देखिए लगातार एम्बुलेंसेस की तैनाती भी यहां पर की गई है और 41 एम्बुलेंस मौके पर ही मौजूद है। किसी भी वक्त मजदूर निकल सकते हैं। को हम बता रहे हैं जहां पर मजदूरों को टनल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, डॉक्टर सब कुछ तैयार है। अब बस इंतजार है तो उस पल का जब मजदूर बाहर निकलेंगे। मजदूर के परिवारों को भी तैयार रहने को कहा गया है। देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरीके से तैनात हो चुकी हैं। कुछ लोगों को सुरंग के भीतर भी भेजा गया है और आखिरी तैयारी, अब बस बाहर निकलने की बारी नजर आ रही है। और मजदूरों के बाहर आते ही सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप होगा। इसी के लिए यहां पर 41 एम्बुलेंसेस की तैनाती है। अनिल हमारे साथ में मौके स्थल से ही मौजूद है। अनिल, बहुत तेज हो चुकी है हलचल, एम्बुलेंसेस को बताया जा रहा है एकदम तैयार रहने को कहा गया है। जो डॉक्टर्स की टीम है उनको तैयार रहने को कहा गया है, यानी बस कुछ मिनटों की देरी शेष बची है। जी बिल्कुल, गरिमा बता दूं, एम्बुलेंस जो है बिल्कुल लगातार जो है सीरियल बाय सीरियल जो है अंदर टनल की हो गई है। अभी जो ताजा अपडेट अभी का ये है कि एम्बुलेंस बिल्कुल जो है लगातार अंदर 4 से 5 एम्बुलेंस बिल्कुल अंदर चली गई है, जिसमें जो है बिल्कुल हम लोगों को एम्बुलेंस में दिखाया जाएगा, उनको बाहर लाया जाएगा। बिल्कुल, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बस कुछ ही पलों का इंतजार है, जिसके बाद पूरी तरीके से मजदूर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं। हम राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, बस कुछ पलों का इंतजार, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हलचल इतनी तेज होना, यानी आज देरी नहीं होने वाली है। बस कुछ मिनटों का इंतजार है, जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल गरिमा, देखिए अब इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। टनल के आर पार जो है वो पाइप चला गया है। अब सिर्फ प्रक्रिया ये रह गई है कि जो श्रमिक है 41, उनको जो है एक एक करके जो है उनको बाहर निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन 41 श्रमिकों के पास जो है काले चश्मे जो है उनके पास पहुंचा दिए गए हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है डॉक्टरों की टीम है, उनका मानना है कि जब वो इतने दिनों से उस टनल के अंदर कैद थे, तो अब कहीं बाहर आकर के उनको कोई आंखों की दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, तो इसीलिए गर्म कपड़े ऑलरेडी उन लोगों को पहुंचा दिए गए थे गरिमा, जो उन लोगों ने पहन लिए हैं। अब टनल के आर और पार का जो छोर है उसमें साफ तौर पर मजदूरों को देखा जा रहा है और एक एक करके निकालने की प्रक्रिया जो है वो गरिमा शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि काले चश्मे जो है उनको दे दिए गए हैं, क्योंकि जब वो जो अंधेरे से जब वो रोशनी की तरफ आए तो उनकी आंखों में कोई बड़ा इफेक्ट ना हो, इसी वजह से जो है उनको काले चश्मे जो है टनल के अंदर पहुंचाए गए हैं। और अब कुछ ही क्षण रह गए हैं, अब कुछ घंटों की दूरी नहीं, कुछ ही क्षणों की दूरी जो है वो रह चुकी है। कुछ ही क्षणों बाद जो है एक एक करके जो 41 श्रमिक भाई जो 17 दिन से लगातार जिंदगी और मौत की जंग जो है सिलक्यारा टनल पर लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आज ऑपरेशन ओवर होने जा रहा है। तो गरिमा, ये बहुत बड़ी अपडेट है इस समय की कि लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जो 41 श्रमिक है उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और जल्द के चलते भी जो है आज 17 दिन हो चुके हैं। दीपावली की सुबह से ये श्रमिक जो है वो अपने इस टनल में जो है वो कैद है, क्योंकि लगभग 250 मीटर की दूरी पर ही ये टनल खिसक गई थी और उसके बाद जो है उनकी कनेक्टिविटी जो है उन श्रमिकों से नहीं हो पाई थी। और यही प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा था कि उनके पास तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो अब ये शुभ समाचार जो है हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो है उनसे कनेक्टिविटी मिल चुकी है।
अब टनल के आर और पार जो है दोनों तरफ से जो है श्रमिकों को देखा जा रहा है। उनके पास तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य से लेकर तमाम चीज़ें हैं, वो उनके पास पहुंचाई गई हैं। 2 जवानों को जो है टनल के अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद एक एक करके जो है उनको स्ट्रेचर पर लिटा करके बाहर निकाला जाएगा। तो तमाम तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद उनके परिवारजन जो है वो टनल के बाहर लगातार टकटकी लगाए हुए हैं कि वो जब बाहर आए तो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी आज सुबह से मुस्कुराहट जो है गरिमा देखने को मिल रही है। अब इनको भी इंतजार है कि जैसे वो आए और उनको जो स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं उनको पूरी हो तो वो अपने घर उनको ले जाए। और उनके साथ साथ जो दिवाली का त्यौहार उनका अधूरा रह चुका था, तो वो त्यौहार जो है अब वो दीपावली आज ही मनाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज बहुत सुखमय और सुखद खबर जो है वो कहीं ना कहीं टनल के बाहर से देखने को मिलेगी। जो मंगल है, जो मंगल उनके लिए एक शुभ कहा जा सकता है। आज मंगलवार का दिन है और देखिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जैसे मैंने बताया कि दुआओं का दौर लगातार चल रहा था। जो अभी भी भूवैज्ञानिक है जो अमेरिका से आए हैं, आर रेनॉल्ड, वो लगातार जो है भार भोकनाथ का जो मंदिर है वो उनके वहीं बैठे हुए हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उनकी जो मिशन है टनल वो उनका कंप्लीट होगा। देखिए कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आज देश और प्रदेश के लिए है। और लगातार जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा था, लगातार तमाम जो केंद्र से लेकर राज्य की सरकार ने जो जंग लड़ी है, वो जंग का दौर जो है वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। बड़ी जल्दी जो है वो तस्वीरें जो है आपके सामने हम अपने दर्शकों को दिखाने जाएंगे। और लगातार प्रयास किया जा रहा था, लगातार प्रयास के बाद अब जो कड़ी मेहनत के बाद एक युद्ध स्तर के बाद जो है एक बड़ी जंग जो है वो इस समय यहाँ पर जीती गई है। तो एक बेहद खुशी का भी माहौल है, खुशी का माहौल भी है, खुशी का लम्हा भी है। हर कोई इस टनल के बाहर जो है इस जो रेस्क्यू चला है उसका साक्ष्य बनना चाहता है, वो तस्वीरें पहले देखना चाहेगा। हर किसी की उत्सुकता जो है वो गरिमा देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, तमाम एम्बुलेंस का जमावड़ा जो है वो टनल के अंदर और बाहर जो है वो लगा दिया गया है। मेडिकल टीमें लगातार अलर्ट पे रखी हुई हैं। जो आगे भी प्रक्रिया होगी या उनको जहां भी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, चाहे वो उत्तरकाशी के जिला हॉस्पिटल हो या एयरलिफ्ट करना पड़े उनको ऋषिकेश में, तो उनके लिए भी वहां पर बेड की व्यवस्था कर ली गई है। 41 एम्बुलेंस टनल के बाहर है, इसके अलावा 41 बेड जो है वहां पर लगा दिए गए हैं। तमाम मेडिकल व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की है। और अब बस कुछ ही क्षण है कि जब इस टनल से जो है उन 1 बाय 1 निकलते हुए जो श्रमिक भाई हैं वो दिखाई देंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक उत्तेजना और एक टनल के बाहर का नज़ारा इस समय वो आपको बताए तो कहीं ना कहीं एक खुश में जो टनल के बाहर हर किसी के चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट है। हर किसी को लग रहा है कि जो युद्ध स्तर पर 17 दिन रात यहाँ पर हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर जो बिताए हैं, अब यहाँ से घर जाने का समय आ चुका है। चाहे वो वहाँ पर छोटा कर्मचारी काम करने वाला हो, राहत एवं बचाव कार्य का हो, चाहे मीडिया कर्मी के भी भाई बहन हो, वो भी लगातार हम देख रहे थे कि सभी लोगों ने जो है 17 दिन से टनल के बाहर डेरा डाला हुआ है। पल पल की रिपोर्ट जो है वो दर्शकों को दे रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी एक सुखद खबर है कि वो 17 दिन बाद जो है अपने परिवार लोगों से मिलेंगे और टनल के जो अंदर श्रमिक हैं उनको भी सुरक्षित निकालने के बाद, मतलब ये सोचिए कि गरिमा कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे बड़ा जो है उम्मीद बहुत कम थी कि शायद लग रहा था कि जब ये हादसा हुआ कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद कि भाई अब इन लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार रेस्क्यू किया जा रहा था, हर बार प्रयास लगाए जा रहे थे। एक्सपर्ट की जो टीमें आई थी हर बार प्लानिंग के बाद भी वो फेल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अब प्लानिंग जो है वो दुरुस्त रही है। इस बार की जो प्लानिंग है वो सॉलिड रही है। और टनल के बाहर जो है कुछ तस्वीरें जो है अब आनी शुरू हो जाएंगी, उनको 1 बाय 1 निकाला जाएगा। तमाम देश दुनिया की नज़रें जो है वो इस समय सिलक्यारा टनल के बाहर मौजूद तमाम लोगों की जो है उसी पर टिकी हुई है। लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर ले रहे हैं। तमाम उत्तराखंड शासनिक अमला जो है वो उस समय टनल के बाहर मौजूद है। और अब जिसके भी चेहरे हम देख रहे हैं तो वो भी मुस्कुराहट भरे चेहरे से और बात कर रहा है। उसको भी लग रहा है कि मिशन इज ओवर, मतलब ये सब मिशन जो है वो खत्म हो चुका है। अब सभी लोग अपने घर जो है वो सुरक्षित
जाएंगे। तो गरिमा, ये बहुत बड़ा लम्हा है, ये भी एक इतिहास के तौर पे जो है उत्तराखंड में ये जो त्रासदी आई, ये उत्तराखंड में ये जो घटना हुई, इसको भी इतिहास के तौर पे देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान ना करते हुए सबको सेफली निकाल लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है गरिमा, कि जिसको कहते हैं कि जाको राके साइयां और मार सके ना कोई, तो ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सेटिंग बैठती है गरिमा। और लगातार प्रयास जो है इसके हालत टनल पे जो है वो मौजूद लगातार चल रहा है। और कुछ ही देर बाद तमाम जो 41 श्रमिक भाई हैं वो टनल से बाहर आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस कुछ ही पलों का इंतजार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है और बस कुछ ही क्षणों का इंतजार शेष बचा है, जिसके बाद वो तस्वीरें भी अपने हम के न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाएंगे जिनका इंतजार 17 दिनों से लगातार लोग कर रहे थे। और हमारे साथ में अनिल भी बने हुए हैं, अनिल का रुख करते हैं। अनिल मौके स्थल पर ही मौजूद है। अनिल, क्योंकि मेडिकल टीम हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम हो, एम्बुलेंस हो, सभी को भीतर भेजा गया है और अब ऐसे में कितना और इंतजार करना पड़ सकता है? हम लगातार हलचल वहां पर बढ़ती हुई देख पा रहे हैं, कितनी देरी और है? बिल्कुल गरिमा, बात करें जो है अंदर जो है डॉक्टर की पूरी टीम जा रही है और साथ में एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ जो है उसमें कुछ लोग जा रहे हैं जो लोगों को जो है चश्मा भी पहना रहे हैं ताकि उनको कोई बात दिक्कत नहीं हो। और कहने के क्रम कुछ ही क्षणों में जो है बिल्कुल बहुत सी नई खबर आने वाली होगी। बिल्कुल, कुछ ही क्षणों में वो खबर सामने आएगी जब इन सबको बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और अनिल, क्योंकि खुदाई पूरी हो चुकी है, पाइप भी डाला जा चुका है और अब इसी पाइप के माध्यम से सभी को निकाला जाना है, यानी अभी कितनी देरी लग सकती है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा और एक एक कर निकलेंगे? क्या माने हम 10 मिनट का वक्त या अगर मिनटों में अगर गिने तो कितनी देरी हो सकती है लगभग? आप वहां पर मौजूद हैं इसलिए आप बेहतर समझ पा रहे होंगे हलचल देखकर। बिल्कुल गरिमा, बता दें इसमें 10 से 15 मिनट का अभी लगेगा, क्योंकि उन लोगों का अंदर जो है मेडिकल परीक्षण हो रहा है कि ऐसे तो नहीं किसी की ज्यादा, किसी की तबियत सपोज किसी की तबियत ज्यादा खराब है तो इन लोगों को पहले बाहर निकाला जाए। इसी को लेकर अभी सिर्फ 5 डॉक्टर जो है मेडिकल जो जितने भी है किसी लोग की इंतजारी कर रहे हैं कि इन लोगों का सतर्क कर रहे हैं कि किसी कारण बस किसी की थोड़ा सी तबियत ज्यादा हो तो उन लोगों को पहले निकाले। बाकी बात करें बिल्कुल सभी लोग जो है 41 लोग गरिमा बिल्कुल सुरक्षित है। ये बाबा बौगनाथ की बड़ी दृष्टि रही कि जो लोग सुरक्षित है। उन्होंने ये भी बताया था कि बिल्कुल जितने भी लोग हैं बिल्कुल सकुशल 3 दिन के अंदर निकले। अगर बिल्कुल गरिमा बात कर रहे हैं कि बाबा बौगनाथ ने अभी 3 दिन पहले बोला था, बिल्कुल ये बोला कि 3 दिन के बाद जो है सभी लोग सुरक्षित निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है कि वापस से पहुंच रहे हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है अनिल आपको? क्योंकि मुख्यमंत्री आज सुबह भी गए थे लेकिन अभी दोबारा से पहुंच रहे हैं, यानी ये बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है कि मजदूर बस निकलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, मुख्यमंत्री ये सुबह आए थे, उन्होंने अपडेट लिया, उनको जो है एक कार्यक्रम में जाना हुआ। बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री धामी भी जो है हेलीपैड से आ रहे हैं और घटनास्थल पर हो सके ये भी माना जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिली थी वो मुख्यमंत्री के अभी बिल्कुल आने से बिल्कुल जो है प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। बिल्कुल कुछ धामी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं।